हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आप लोगों का आज मेरे चैनल पे। मैं लेके आई हूँ एक सिग्नेचर कट, लेटेस्ट कट जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो सबसे पहले पता ही आप लोगों को कि कोई भी कटिंग करने से पहले नीचे 0 डिग्री में स्ट्रेट कट कर लिया जाता है, तो मैंने कर लिया है। फिर इसके बाद मैं ईयर टू ईयर पार्टिंग करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इस दफ़ा हल्का सा क्रॉस आगे की तरफ एक ट्रायंगल बना करके सबसे पहले मैंने बालों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है इस तरह से। फिर जो पीछे के बाल यहाँ पे टॉप पे होते हैं ईयर के ऊपर, उन बालों का मैंने आगे से और पीछे से एक बॉक्स बना करके आगे ला करके इस तरह से आप नाप लेंगे कि ये कट के बाल कहाँ तक जाएगा। एक गाइडलाइन बना लेंगे इसकी कि ये बाल जो है कहाँ कितना शॉर्ट हो रहा है और कितना नीचे तक जा रहा है, कितने ऊपर तक है आपका और कहाँ से आपको बनाना है। तो मुझे लगा कि थोड़ा लंबा है, तो मैंने फिर से उसे नीचे चेक करके एक बार फिर से कटिंग कर दिया, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट मुझे चाहिए थे। उसके बाद अब ये मेरी बन गई गाइडलाइन। अब ये मेरी गाइडलाइन है, इसमें से मैंने डिवाइड कर लिया। अब उसी बॉक्स के हिसाब से मैंने एक बॉक्स फिर नीचे तक लिया उसको। ये देखिए, अब हमने जो मैंने नीचे बाल छोड़े थे उनको एक साथ ले लिया और गाइडलाइन के हिसाब से कट कर लिया। ये देखिए, और उसमें कर लेंगे नोचिंग। फिर एक बार चेक कर लेंगे कहीं मेरा बाल कोई छूटा तो नहीं है ना। देख लीजिए, आगे ला करके फिर नोचिंग कर लेंगे। फिर उन कटे हुए बालों में से मैंने थोड़ा सा बाल ले लिया गाइडलाइन के लिए और उसी तरफ फिर पीछे आ गई, एक बॉक्स बना लिया। फिर देखिए, वो बॉक्स की कटिंग वटिंग पूरी हो गई। फिर पीछे आए और टॉप पे ही बॉक्स बना रही हूँ, ऊपर ही बॉक्स बना रही हूँ। बाकी नीचे के बालों को, बगल के जो साइड के बाल हैं उसको मैंने छोड़ दिया है। फिर जब दूसरी बार उठा रही हूँ तो उन बालों को भी ले रही हूँ। फिर जो मेरी गाइडलाइन बन गई है, मेरा जो बाल कट गया है उसके साथ लेकर के गाइडलाइन के हिसाब से कट कर ले रही हूँ। ये देख लीजिए, एकदम आसान और बहुत जल्दी। क्योंकि अगर हम कस्टमर का सेक्शन बनाने लगते हैं तो जब तक तो मैं कटिंग कर लूँगी, तो कभी कभी कुछ लोगों को बहुत जल्दीबाजी होती है, तो बिना सेक्शन बनाए ही हम कट कर लेते हैं। तो बिना सेक्शन बनाए कैसे कट करते हैं आज आप लोग भी देख लीजिए। अब जो मेरा बाल उधर का मैंने जो उधर से निकाल के छोड़ा था ये इस गाइडलाइन के लिए जो डिवाइड किया था, उससे फिर उसी तरह सॉक्स बॉक्स जो मैंने उधर बनाया था वो अब इधर बना लूँगी। सॉरी, देखिए इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और आगे ला करके हल्का सा आगे क्रॉस करके कट कर लेंगे। हमारे गाइडलाइन के हिसाब से बाल कटना चाहिए बस। ये देखिए, फिर जो नीचे बाल बचा है उसी के लाइन में देखिए, ध्यान से देखेंगे तो खूब अच्छे से समझ में आएगा, कटिंग समझ में आ जाएगी। फिर ला करके जो बाल ज़्यादा हो रहा है उसको कट कर लेंगे। फिर एक बार मैंने फिर से टॉप पे बना लिया है, देख लिया है। एक दूसरी साइड का बाल है, मगर इस तरह देखिए, आपको एकदम पता चल जाएगा। कटिंग करते समय ही पता चल जाएगा कि नहीं कौन सा बाल आपको काटना है। गाइडलाइन के हिसाब से वो एक्स्ट्रा बाल आपको दिख जाएगा जो आपको काटना है। देखिए, पर आपको डिग्री एंगल का भी ख्याल रखना होगा इस कटिंग में। कोई भी कटिंग हो, कटिंग करते समय आपको डिग्री एंगल का ख्याल रखना होगा। जैसे कि अब देखिए, ये बिल्कुल पीछे का बाल बचा है। अब ये एकदम पीछे का बाल बचा है, तो इसको हम 90 डिग्री पे ही कट करेंगे। हमारी डिग्री तो 90 ही डिग्री रहेगी और जो हमारे बाल कटे हैं उसके हिसाब से हम गाइडलाइन देख लीजिए, उसमें बालों में दिख भी रहा होगा आपको, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। गाइडलाइन के हिसाब से हम कट करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बाल ऊपर के कटे हुए हैं। बस नीचे के जो लास्ट सेक्शन छूटा हुआ था वो समझ लीजिए, मैंने इन बालों में 3 सेक्शन की तरह बाल, 3 सेक्शन में बाल काटा है। जो नीचे बाल है उनको मैंने
90 डिग्री में लेके काट लिया है। अब जो आगे के फ्रंट के बाल थे, देखिए मैं कैसे पीछे से जितने मेरे बाल आगे को मैंने निकाल के छोड़ के रखी थी, उन बालों को, उन बालों के 1 इंच और पीछे में गई, पीछे से मैंने गाइडलाइन लिया, फिर मिला के आगे के बालों को काट रही हूँ। देख लीजिए इस तरह। फिर डिवाइड करके जो इधर पार्ट के बाल बचे हैं उसी के हिसाब से, उसी की गाइडलाइन में ले करके उसको काट लेंगे। फिर दूसरी तरफ भी वही काम करेंगे। मैंने ये तो गाइडलाइन के हिसाब से बालों की कटिंग को मैंने इस तरह पहले कट के मिला दिया है। उसके बाद अपने कस्टमर से पूछ के आगे का जो फ्रंट कट है अब कितना शॉर्ट करना है, कितना बड़ा करना है, फिर बाद में आगे जाके करेंगे। फिर हम आ जाते हैं पीछे। ये बहुत ही मोस्ट है। देखिए जो पीछे जो टॉप एरिया पे ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे जो हमारा फर्स्ट टॉप पे ट्राइंगल होगा ऊपर। ये पहला एंगल, पहला एक ट्राइंगल बनाएंगे, बालों को इतना लेंगे इस तरह से। देखिए क्योंकि जब कटिंग के बाद जब तक आप ये इस तरह से अपने कटिंग के बालों को सही नहीं करेंगे, उसको देख करके फिर से आप उसकी कटिंग नहीं करेंगे तो बाल में वो फिनिशिंग नहीं आती है। देखिए इस तरह से बालों की मिक्सिंग करते हैं हम, कि जो भी बाल छोटे बड़े हैं उनकी कटिंग के साथ मिक्सिंग करेंगे। लास्ट में इसकी मिक्सिंग करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है और एकदम आपका जो कटिंग है ना एकदम प्रॉपर दिखेगा, बढ़िया। अगर आप एक बढ़िया हेयर कटिंग के अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो जान जाए, ये आप कटिंग करिए तो उसमें इसको ज़रूर लास्ट में आप डालिए कटिंग में। देखिए फिर लास्ट में जब इस तरह से बाल लेकर के आएंगे सामने आप, तो आपको दिखेगा कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, और या छोटा बड़ा जो भी हो आप, मगर अपने हिसाब से ला करके जब इस तरह से आप, जैसे देखिए फर्स्ट सेक्शन सेकेंड सेक्शन मिला करके आपने अपने हिसाब से बालों को मर्ज कर लिया, कटिंग को मर्ज किया है आपने, कटिंग को मिलाया है, तो कटिंग ना तो छोटी बड़ी कहीं से दिखेगी और ना ही तो कहीं से आपकी कटिंग गड़बड़ दिखेगी न, और दोनों तरफ का एंगल, दोनों तरफ के जो बाल हैं एकदम बराबर आ जाते हैं। ये देखिए जब मैंने दो पार्ट में, दो सेक्शन में जब मैंने कट कर लिया था बाल को, तो तीसरे में मैंने बाल को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके दोनों तरफ लेकर के सारे बालों को इकट्ठा ही आप चेक कर लीजिए कि कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है ना। फिर मैं आगे आ करके बालों को इनको शॉर्ट, अब उनसे पूछ करके कि उनको कितने शॉर्ट चाहिए उस तरह कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा फाइनल लुक था। बहुत ही प्यारा ब्लू ड्रायर के बाद आज जाता है। और कैसी लगी आज की हेयर कटिंग